तो स्टूडेंट, अभी हम लोग पार्ट 1 में पार्ट 4.2 की लोक कथाएं पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहली लोक कथा सांच ला आँच का इस हल्बी लोक कथा का अध्ययन किया था। अब हम इसकी सेकंड लोक कथा है, इसको अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है हिरण और कोलिया। ठीक है, तो हिरण और कोलिया ये कैसी लोक कथा है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये पंचतंत्र की कथाओं की तरह ही है और यहाँ पे बुद्धि और चतुराई का उदाहरण यहाँ इस लोक कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो ये लोक कथा क्या है, देखिए। एक बखत के बात आए, हिरण और कोलिया पानी पिए बर जावत रहीन। हिरण और कोलिया पानी पीने के लिए जा रहे थे। कुआं तीर जाके कोलिया हिरण ले कहिस, ए मितान, मैं हर पहली खाले डहर लटक के पानी पी लेता हूँ, पाछू ते पानी पी लेवे। कोलिया ने हिरण से कहा कि ए मित्र, मैं पहले लटक के पहले पानी पी लेता हूँ, बाद में तुम पानी पी लेना। कोलिया है हिरण के पूछी ला धर के खाले डहर लटक के पानी पिए लागिस। अब कोलिया जो था वो हिरण की पूंछ को पकड़ा और लटक के कुएं के अंदर पानी पीने लगा। जब वो हर पानी पी डालिस तब हिरण के पारी आईस। अब जब कोलिया ने पानी पी लिया तो अब हिरण की पारी आईस। जब कोलिया हर हिरण के पूछीला धरिस, अब तब हिरण हा कुआं डहर लटक के पानी पिए छपाक लागिस। जब कोलिया हर हिरण के पूछीला धरिस तब हिरण हा कुआं डहर लटक के पानी पिए छपाक लागिस। आन देखिस न तान कोलिया हा हिरण ला कुआं में ढकेल दिस। कोलिया ने क्या किया, हिरण को कुएं में ढकेल दिया। हिरण हर कुआं में भदाक ले गिर गए। कुआं ले थोड़ी दूरिया खेत में किसान मन बटुरा तोड़त रहीने। बटुरा जानते हो ना, आप लोग के खेत में लगे रहते हैं, उसको किसान लोग तोड़ रहे थे। कोलिया हर किसान मन ला हुत करा के बुलाइस। अब जो कोलिया था वो किसान लोग को हुत करके बुलाया और कहिस, एक ठन हिरण हर ये कुआं में गिर गए हैं। किसान मन कुआं में गिरे हिरण ला अबड़ उदिम कर के बाहर निकाले। बहुत उपाय किए किसान लोगों ने और उसे बाहर निकाले। हिरण के तो प्राण निकल गए रहीस। हिरण के तो प्राण निकल गया था और थोड़ी दूरिया में ले जाके नान काटे लागिस। अब किसान लोग ने हिरण को निकाला और उसे दूर में ले जाके उसके टुकड़े टुकड़े काटने लगे। तबे कोलिया उहर तीर में जाके कही, संगवारी हो, एक भाग मांस महुला नहीं दू का। बोला कोलिया किसान लोग को जाके बोलता है कि अब तुम लोग जो अपना बंटवारा कर रहे हो उसमें एक भाग मुझे भी दोगे कि नहीं दोगे। बोला किसान मन कहीं, गजब मेहनत करके हमन हिरण ला कुआं ले बाहर निकाले, पर ये पाए के एमा ओगरी हिस्सा हमरे है। बोला कि हम लोग बड़े उपाय करके इस हिरण को निकाले, इसलिए पूरा हिस्सा हमारा होगा। किसान लोगों ने ये जवाब दिया। कोलिया हर कहिस, फिर हिरण कुआं में गिरे के खबर तो मेहर दे। बोला कि भाई तुम्हारा पूरा का हिस्सा कैसे होगा। कोलिया बोलता है, हिरण के कुएं में गिरने की खबर तो मैंने तुमको दिया था। वो कर ले का होते। किसान बोला, अरे उससे क्या होता है, जे करे काम ते खाए चाम। बोला जो काम करेगा वही तो उसका परिणाम, मतलब वही तो उसका मिठाई खाएगा। ऐसे कह के किसान मन इनकार कर दी। ऐसा कह के किसान लोग ने उसको उसका हिस्सा देने से इनकार कर दिया। अब कोलिया कहिस, ठीक है भाई हो, जैसे तुम्हार मर्जी। कोलिया ने बोला, ठीक है भाई, मत दो, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुमन मोला हिरण के मांस खाए बर नहीं देना चाहो तो मत दो, फिर मोला नानकुन आगी तो दे दो। बोला कि तुम लोग मुझे हिरण का हिस्सा नहीं दे रहे हो तो मत दो, कम से कम थोड़ी सी मुझे आगी तो दे दो। किसान मन कोलिया ला आगी दे दिन। आगी मतलब थोड़ी सी आग चाहिए थी उसको, तो उसको थोड़ा सा किसी चीज में आग दे दिया। कोलिया हर आगी ला धरिस और किसान मन के बटुरा के खेत में फेंक दिस। क्या किया, उस आगी को
किसान लोग का जो बटुरा का खेत था उसमें फेंक दिया। बटुरा के खेत हा जरे लागिस, बटुरा का खेत पूरा जलने लगा। ओला देख के किसान मन अकबका गए और आगी ला बुझाए बर खेत डहर दौड़ीन। जैसे किसान मन खेत डहर गईन, कोलिया हर हिरन के मांस ला पेट भर के खाइस। जब किसान लोग अपने खेत में आग बुझाने चले गए तो जो हिरण था, कोलिया था, उसने हिरण के मांस को पेट भर के खाया। तो हम देखते हैं कि इस पार्ट से हमको बुद्धि और चतुराई का एक उदाहरण यहाँ पे मिलता है, जिससे कोलिया ने बड़ी ही चतुराई से किसान लोगों को बुद्धू बना के अपना हिस्सा ले लिया। तो इस प्रकार बुद्धि और चतुराई जो है वो हमारे लिए बहुत ही काम की होती है और समय आने पर हमें इसका सही उपयोग कर ही लेना चाहिए। तो इस प्रकार आपने दोनों लोक कथाओं को देखा और समझा और उससे कुछ शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, तो इस प्रकार ये दोनों लोक कथाएं आपको समझ में आ गई होंगी, जो कि छत्तीसगढ़ी कविता है। उम्मीद है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ही आसानी से और अच्छे से समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू।